नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस चैनल मेरे गुरु की शिक्षा में। आज का हमारा विषय आपको हिला कर रख देगा। क्या आत्मा शरीर बदल सकती है? क्या मौत एक अंत है या मौत नया दरवाजा खोलती है? ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। साल 1918, हरिद्वार में गंगा किनारे की ये घटना। एक ऐसी घटना जिसे देखकर एक ब्रिटिश अधिकारी उसको भूल नहीं पाया। ये घटना है एक मृत शरीर, एक मृत बॉडी और एक जिंदा साधु का रहस्य। हरिद्वार के पास गंगा की लहरें, मंदिरों की घंटियां और किनारों पर शांति, ये सब चीजें आप आमतौर पे देखते रहते हैं। दोस्तों, उन दिनों में तो पॉपुलेशन भी कम थी। तो डिप्टी कमिश्नर साहब अपने दफ्तर के इंस्पेक्शन पर थे। उनकी नजर अचानक पानी में तैरती हुई एक जवान आदमी के मृत शरीर पर पड़ी। ये मृत शरीर लग रहा था कोई 20-22 साल के किसी लड़के का है। तभी जंगल की तरफ से एक साधु भागते हुए आया। ये साधु थोड़ा बुजुर्ग उम्र का था। साधु बिना सोचे समझे पानी में कूद गया और उस लाश को बाहर खींचने लगा। और फिर जो हुआ वो देखकर सबका खून जम गया। जो साधु अभी अभी पूरी तरह जिंदा था वह अचानक गिरकर मर गया, और जो लड़का अभी अभी मरा हुआ था वह उठकर चलने लगा। ऑफिसर और सिपाही आंखों को मलते ही रह गए। ये कैसे हुआ? डेड बॉडी अलाइव हो गई और जो साधु जिंदा था उसकी मृत्यु हो गई। एक नया इंसान जंगल की तरफ वो निकल पड़ा। ये युवक की बॉडी जब चल रही थी तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो साधु की ही चाल चल रहा है। डीसी साहब चिल्लाए, उस आदमी को पकड़ो। सिपाही भागे, उस लड़के को पकड़ लिया जिसकी डेड बॉडी जिंदा हो गई थी। उसको और उस साधु को जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसकी बॉडी को और इस लड़के को, दोनों को पुलिस स्टेशन लेके आए। पुलिस स्टेशन में उससे पूछा गया, तुम कौन हो? जवाब मिला, मुझे याद नहीं कि मैं कौन हूं। साधु के इस नए शरीर से, जो कि जवान इंसान में था, उससे पूछा गया, सच बताओ तुम कौन हो? साधु शांत, आंखों में अद्भुत शांति। वो बोलने लगा, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। मैं सच में आत्मा हूं। शरीर बूढ़ा हो गया था, बेकार हो गया था, इसलिए मैंने एक नया शरीर ढूंढ लिया। और वो मुझे कोई प्लान करके नहीं, वो अकस्मात मिल गया था और मैं उसमें प्रवेश कर गया। सिपाही जोर जोर से हंस पड़े, अरे ये तो पागल है। पर डिप्टी कमिश्नर जो थाने में मौजूद थे, उन्होंने गुस्से से टोक दिया, शांति, इसे बोलने दिया जाए। साधु की आवाज में गहरा सत्य था। यह विद्या, इसे परकाया प्रवेश कहते हैं। बड़े तप, साधे हुए इंद्रियों को जीतकर यह कला प्राप्त होती है। डीसी ने पूछा, तुम्हारी उम्र? साधु मुस्कुराया, अब बोला, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। उम्र शायद 100 साल, शायद 1000 साल, अब ये तो याद नहीं। साधु को एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया और निर्णय हुआ, कल दफ्तर में पेश किया जाए इसको। दरवाजे पर ताले लगाए गए, दोबारा चेक किए गए, जबरदस्त सिक्योरिटी रखी गई। सिपाही हंसकर बोले, अब तो ये भाग नहीं सकता। पर अगली सुबह ताले उसी हालत में थे, पर साधु गायब था। सुबह दरवाजा खोला गया, ताला बिल्कुल ठीक था, पर अंदर, वहां अंदर कोई नहीं था। ना दरवाजा टूटा, ना खिड़की टूटी, ना खुली, ना चबूतरा। साधु जैसे हवा में उड़ गया हो, गायब हो गया हो। रिपोर्ट फाइल में सिर्फ एक लाइन लिख दी गई, प्रिजनर डिसअपियर्ड अंडर अननोन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। केस दबा दिया गया, पर सवाल जिंदा हो गया, क्या आत्मा शरीर बदल सकती है? क्या परकाया प्रवेश ये सच होता है? दोस्तों, पहले देखते हैं कि परकाया प्रवेश होता ही क्या है। दोस्तों, शास्त्रों में ये अमर रहस्य दर्ज है। ये कोई नई कहानी नहीं है। शिव पुराण, गरुड़ पुराण और आयुर्वेद ग्रंथों में परकाया प्रवेश का वर्णन मिलता है। योगी जब प्राण को शरीर से बाहर निकालकर किसी अन्य शरीर में स्थापित करता है, उसे परकाया प्रवेश कहा जाता है।
चलिए इसे यूं समझते हैं, पर काया प्रवेश का अर्थ है एक व्यक्ति की आत्मा का किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। ये एक योगिक विद्या है जिसमें एक सिद्ध योगी अपनी योग साधना के बल पर अपनी सूक्ष्म शरीर को निकालकर किसे किसी दूसरे मृत या जीवित शरीर में प्रवेश कराता है। इस विद्या के बारे में प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख मिलता है। इसे प्राप्त कैसे करते हैं? इसे ध्यान योग, ज्ञान योग और योग निंद्रा जैसी विधियों से संभव माना जाता है। आदि शंकराचार्य को अगर मुझे याद हो, एक परकाया प्रवेश का एक प्रसिद्ध उदाहरण उदाहरण माना जाता है, जिन्होंने शास्त्रास्त्र के लिए काम शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने हेतु एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया था। यह तब होता है जब शरीर की मृत्यु के कुछ ही समय के अंदर इसे किया जाए, मृतक का दिमाग नष्ट ना हुआ हो और प्राण शक्ति वापस समय पर दाखिल हो। पर यह कौन कर सकता है? यह सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण पा लिया हो और प्राणायाम और ध्यान की उच्च साधना की हो और मन प्राण एंड कॉन्शियसनेस को एक कर दिया हो, दोनों को तीनों को एक ही कर दिया हो, मन प्राण और कॉन्शियसनेस। ये कोई कथा कल्प नहीं है, इंडिया की परंपरा की ये रूह मानी जाती है। दोस्तों, ये क्रिया योग आत्मा को अमर करने का विज्ञान क्या है? लोग अपने शरीर को बदलते हैं, उसे जवान रखते हैं। यही है क्रिया योगा का राज, जहां प्राण कंट्रोल किया जाता है, श्वास धीमा किया जाता है। अगर आपको याद हो तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य के श्वास जो हैं वो गिने हुए होते हैं। अगर आप श्वासों की गति को धीमा कर देंगे तो आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। इसके अलावा एकाग्र की गति तेज की जाती है, कॉन्सेंट्रेशन तेज किया जाता है। मूलाधार शक्ति के द्वारा यह क्रिया की इसको किया जाता है। कहा गया है कि जिसने श्वास को जीत लिया उसने मृत्यु को जीत लिया। क्रिया योगियों ने अपने शरीर को 100 से 200 साल या कई सालों या इवन हजारों सालों तक स्वस्थ रखा। इतिहास के जीते जागते उदाहरण देता हूं, जैसे कि महाअवतार बाबा जी, उनकी आयु 2000 साल के लगभग है। वो हमेशा हिमालय में रहते हैं और अभी भी जिंदा है। और हाँ, वाराणसी के त्रैलंग स्वामी, जो लगभग 300 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई, उनको माना जाता है कि वो, कहा जाता है फेमस थे वो, त्रिलंग स्वामी जल समाधि के योगी हैं। देवराहा बाबा, आयु 280 से भी काफी ऊपर, वो इंदिरा गांधी के, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के स्पिरिचुअल एडवाइजर थे। इसके अलावा मत्स्येंद्र नाथ, जो 1000 साल की उम्र तक वो रहे और वो उनको नाथ परंपरा के आदि गुरु माना जाता है। दोस्तों, कुछ चिरंजीवी अभी तक हजारों सालों से जिंदा है। उनमें से कुछ के नाम है हनुमान, अश्वत्थामा, राजा महाबली, ऋषि वेदव्यास, विभीषण, गुरु कृपाचार्य, गुरु परशुराम, गुरु वशिष्ठ। ये सब पुराणों में लिखा हुआ है, पर दुनिया इग्नोर करती है क्योंकि ये मॉडर्न लॉजिक को तोड़ता है। आज विज्ञान भी कह रहा है कि एनर्जी कभी नहीं मरती, जैसे आइंस्टाइन थ्योरी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। विज्ञान ये भी मानता है कि नियर दैट एक्सपीरियंसेस, इनमें लोग शरीर से निकलकर सब कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा क्वांटम कॉन्शियसनेस सजेस्ट करता है कि आत्मा एक अलग अस्तित्व है। दोस्तों, जब रोशनी का बल्ब फ्यूज हो जाता है, बिजली मर नहीं जाती, बस बल्ब बदल देना होता है। वैसे ही शरीर टूट जाए पर आत्मा नया घर ढूंढ लेती है। हमने आज देखा 1918 हरिद्वार की सच्ची घटना, पुलिस की आंखों के सामने शरीर बदला, साधु के गायब हो जाना। शास्त्रों में परकाया प्रवेश का वर्णन मिलता है। युगों से जिंदा महासिद्ध योगी, साइंस का नया दृष्टिकोण देखा। दोस्तों, फैसला आपका है। ये सब अंधविश्वास है या अदृश्य सत्य है, जिसे समझ पाना हम जैसे सामान्य लोगों को के बस की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आत्मा शरीर बदल सकती है तो कमेंट में लिखिए कि आत्मा अमर है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे स्पिरिचुअल के और रहस्य आप तक लाता रहूं, तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे गुरु की शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए स्पिरिचुअलिज्म वीडियो उसके साथ। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।